नमस्कार दोस्तों। आज एमएस वर्ड में आईडी कार्ड्स बनाते हैं और वो भी आईडी कार्ड्स कुछ मल्टीपल आईडी कार्ड्स, यानी कि एक आईडी कार्ड्स बनाएंगे और उसी फॉर्मेट में और भी लोगों के नाम यानी कि और भी स्टूडेंट के आईडी कार्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एमएस वर्ड में एक आईडी कार्ड का फॉर्मेट क्रिएट करता हूँ। ये हमारे पास न्यू ब्लैंक बुक है। यहाँ से मैं इंसर्ट में गया और यहाँ से एक शेप्स लेके आ गया और ये शेप्स की डिज़ाइन जिस तरीके की रखना चाहते हो आप रख सकते हो। और इसमें कुछ कलर करना है तो यहाँ से कलर, मुझे कोई कलर नहीं रखना तो नो कलर कर दिया। आउटलाइन का कलर कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इंसर्ट में गया और एक टेक्स्ट बॉक्स ले आता हूँ ऊपर के एरिया के लिए। और इसमें लिख देता हूँ संस्था का नाम, इंस्टीट्यूट नेम। और ये जो लिखा हुआ है इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ पहले। परफेक्ट। और यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। अब इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। इसके बाद एस जो है तो कैपिटल में होना चाहिए, तो ये, और इसको पूरा अपर केस में कर देता हूँ। तो होम टैब के अंदर अपर केस और इसकी साइज़ थोड़ा सा छोटी, तो 20। परफेक्ट। अब ये जो शेप्स लिया था इसकी बैकग्राउंड कलर यहाँ सेव फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ से फिल और फिल में बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर फिल करना हो, और ये टेक्स्ट कलर यहाँ से बोल्ड करना था। और टेक्स्ट कलर मैं यहाँ से वाइट कर दूँ, वाइट ब्लैक, ब्लैक है। परफेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, इसके जस्ट नीचे मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो मैं यही वाला शेप्स जो इसमें लिखा हुआ है इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। इसको सबसे नीचे भी चिपका देते हैं और इसमें एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस, और एड्रेस दे देते हैं पुष्पराज। सतना MP। और इसको भी सेलेक्ट करके ना अपर केस में कर देते हैं, यहाँ से सेंटेंस केस और अपर केस। इसकी लिखावट को थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, और साइज थोड़ा सा इंक्रीज। परफेक्ट है। इसके बैकग्राउंड का कलर दूसरा कर देते हैं, यहाँ सेव फॉर्मेट, फिल कलर रेड कलर कर देते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो है तो इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं यहाँ से।
कुछ इस तरीके का। और इसी को अपन सेलेक्ट करते हैं, इस शेप्स को, और फिर से एक प्रति कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रखना है इसको। इसकी हाइट थोड़ा सा छोटी कर लेते हैं, अब सही है। और ये ऊपर जो लेके गया हूँ इसके बैकग्राउंड का कलर रिमूव करना है। तो सेव फॉर्मेट, सेव फिल, और यहाँ से नो फिल, और इसके टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही रखना है, यहाँ से ब्लैक, और साइज थोड़ा सा छोटी कर देना है। और ये बॉक्स जो है बड़ा, इसको भी थोड़ा सा छोटा, हाइट में भी छोटा सा। आउटलाइन जो ब्लैक कलर दिख रही है, तो यहाँ सेव फॉर्मेट, सेव आउटलाइन और नो आउटलाइन। अब इसको सेंटर में अलाइन करना है, तो यहाँ से अलाइन सेंटर, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो सेलेक्ट करना है और माउस की सहायता से या कीबोर्ड की अप एरो की सहायता से अपन इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। अब लगभग आधा फॉर्मेट तैयार हो चुका है। यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो फ्रेम लेना है, तो फ़ोटो के लिए कुछ इस तरीके से इसमें कुछ फ़ोटो लगाना है, तो फिल कर सकते हो। और अब लेना है, यहाँ पर लिखना है आइडेंटिटी कार्ड, तो उसके लिए चाहिए अपने पास टेक्स्ट बॉक्स। तो इंसर्ट में, शेप्स में और टेक्स्ट बॉक्स, इसमें लिख देना है आइडेंटिटी कार्ड। इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है, होम टैब के अंदर चेंज केस, और यहाँ पे अपर केस, इसको भी बोल्ड कर देना है और थोड़ी सी साइज इंक्रीज करना है। इसके बाद शेप्स फॉर्मेट में जाना है, सेव फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करके सेंटर में एडजस्ट करना है, तो यहाँ से अलाइन सेंटर, और जब सेंटर में हो जाए तो इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट करना है। ज़रूरत के हिसाब से आप माउस से या कीबोर्ड की सहायता से ऊपर की ओर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे चाहिए स्टूडेंट का डिटेल्स, तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे, और इस बॉक्स के अंदर मुझे इंसर्ट करना है टेबल। तो इस तरीके से मैं टेबल इंसर्ट कर लूँगा। और अभी ये जो बॉक्स लिया था, इस बॉक्स का आउटलाइन रिमूव करना है, तो बॉक्स को सेलेक्ट करोगे और इसके बाद सेव फॉर्मेट, फिल, नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब इतना करने के बाद आपको इस जगह पर टेबल को सेलेक्ट करना है पूरा, और टेबल लेआउट सेक्शन में एक अलाइनमेंट सेक्शन मिलेगा जो टेक्स्ट को अलाइन करता है। तो इसके जस्ट नीचे अलाइन सेंटर लेफ्ट, इसको सेलेक्ट कर लोगे, अलाइन सेंटर लेफ्ट। और अब यहाँ पर लिख दोगे नेम, और इसके सामने वाले बॉक्स को ब्लैंक रखोगे,
यहाँ पे फादर नेम, इसके बाद क्लास, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, और इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करके बोल्ड कर देना है। और अब आपका आधा काम हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, फिर से टेबल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आउटलाइन को रिमूव कर देना है। अब इसके बाद का काम क्या है, अगर मल्टीपल क्रिएट करना है तो हमारे पास एक डेटा होना चाहिए सॉरी, हमारे पास एक्सेल का डेटा होना चाहिए। तो हम एक्सेल में चले जाते हैं और हमारे पास पहले से बना हुआ आईडी कार्ड्स डेटा है। तो इसमें देख लेते हैं, ये लगभग 20 लोगों के नाम हैं। इन्हीं नामों के आईडी कार्ड क्रिएट करते हैं। तो ये फाइल हमारी पहले से सेव है। इसी फाइल को एमएस वर्ड में ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मेलिंग्स टैब में जाओगे और यहाँ से सेलेक्ट करोगे, यानी कि पहले से बनी बनाई फाइल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट और यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहाँ पे जाने के बाद अपनी फ़ाइल को ढूंढोगे कि तुमने फ़ाइल को कहाँ रखा है। मैंने डेस्कटॉप में रखा था आईडी कार्ड डेटा के नाम से। इसी को ओपन करना है यहाँ से। अब यहाँ पे सीट पूछेगा आपका डेटा कौन सी सीट में था, क्योंकि हमारे पास 2 सीट फॉर्मेट दे रहा था, नहीं थी, लेकिन वो 2 सीट पूछता है। तो यहाँ पे हमारा डेटा सीट 1 में है और ओके कर देंगे यहाँ से। ब्लैंक है डेटा, कोई ना, वो वाला डेटा कुछ इशू कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से वही डेटा ओपन करके इसको सेव एज कर देता हूँ। सेव एज, तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ब्राउज करके डेस्कटॉप में और आईडी कार्ड 1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे गया सेलेक्ट यूज और अपनी फाइल को ढूंढना है कहाँ पे, डेस्कटॉप में आईडी कार्ड 1 के नाम से। इसके बाद ओपन सीट 1 और ये हमारी एक्सेल सीट ओपन हो चुकी है, लेकिन आप दिख नहीं रही। तो दिखने के लिए क्या करना है, ये देखो, ये यहाँ के ऑप्शंस जो ब्लैंक्स थे वो ओपन हो गए। यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड में जैसे ही क्लिक करोगे तो जो चीज़ मैंने वहाँ पे दिया था, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, एड्रेस, वो सारा चीज़ यहाँ आ गया। देखो, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, एड्रेस और मोबाइल नंबर, और वही सीक्वेंस में यहाँ पे आया है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो अब नेम बॉक्स के जस्ट सामने क्लिक करना है और यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है। यहाँ से नेम को सेलेक्ट कर लेना है। बस आपको एक बार सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना। इसके बाद फादर नेम वाले बॉक्स में जाना है। यहाँ से फादर नेम, क्लास, यहाँ से क्लास कहाँ गई, ये रही। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद एड्रेस और इसके बाद कॉन्टैक्ट या फिर मोबाइल नंबर। ठीक है, मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया था, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी कर सकते हो। मोबाइल। अब जब इतना कंप्लीट हो जाए तो अपन इसका रिज़ल्ट देखना चाहें तो ये प्रीव्यू ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये एक नाम, पहला नाम क्या था, आदित्य सिंह, ये एक्सेल में भी देख सकते हो, आदित्य सिंह हरीशचंद्र, और उसकी डेट ऑफ बर्थ, क्लास, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें
आ गई है। अभी ये वाला थोड़ा सा फॉर्मेट ऊपर दिख रहा है तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। परफेक्ट। और इतना हो जाए तो क्या करना है, अभी ये हमारे पास सिर्फ एक ही आईडी कार्ड है, इसको प्रीव्यू को क्लोज़ करना है और यहाँ लास्ट ऑप्शन मिलेगा फिनिश करने का। तो फिनिश मर्ज फील्ड और पहला ऑप्शन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इसमें क्लिक करोगे। यहाँ से मुझे ऑल चाहिए तो कोई चेंजेस नहीं करोगे और ओके कर दोगे तो हमारे पास पहला आईडी कार्ड सी एक पेज में आया। इसके जस्ट दूसरे पेज में गया तो दूसरा आईडी कार्ड, और इसी तरीके से लास्ट तक जाओगे तो आपके पास सारे आईडी कार्ड्स क्रिएट होकर के आ चुके हैं। ये मैं लास्ट में चला जाता हूँ डायरेक्ट, ये रहा सुमित सिंह और विवेक। एक्सेल सीट में जाते हैं, सुमित सिंह विवेक। तो ये कुछ इस तरीके से आप एमएस वर्ड में मल्टीपल आईडी कार्ड्स बना सकते हो। और अभी क्या एरर, क्या इसमें दिक्कत क्या है कि आपके ये आईडी कार्ड्स जो हैं तो अलग अलग पेज में आए हुए हैं। अब चाहते हो आपके आईडी कार्ड्स एक ही पेज पे आए, एक पेज में, यानी कि 6, 7 या 8 जितने भी आना चाहें, ये फालतू का पेज जा रहा है। तो अगर इस तरीके के चाहते हो तो आप आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ इसी तरीके का बनाऊंगा कि एक ही पेज में अगर कई सारे आईडी कार्ड्स लाना हुआ तो कैसे लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।